नर्मदे हर। पंचतत्व फाउंडेशन की इस धरातल पर आप सबका स्वागत है। दिन प्रतिदिन हम लोग इस लाइव सेशन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपके सुझाव, आपके प्रयास सब मुझ तक पहुंच रहे हैं, जो मेरा मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और इस मुहिम को और अधिक सार्थक भी बना रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परसों हमारी संस्कृति का नया वर्ष है, जिसे हम गुड़ी पड़वा हिंदू संस्कृति में नववर्ष मानते हैं, और नवरात्रे भी इसी दिन से प्रारंभ हो रहे हैं। आम तौर पे आप लोग नवरात्रे पे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे, व्रत करते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, देवी की स्तुति करते होंगे, जो हर साल ही किया जाता है। हमारे घर में भी ये सब परंपराएं सालों साल से चल रही हैं। लेकिन इस वक्त, इस समय, जो समय की मांग है वो कुछ और भी है। देवी अपनी स्तुति कराने के लिए अब हमसे ये भी कह रही है कि हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारी प्रकृति को भी बचाओ। हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारी प्रकृति की भी पूजा करो। तो मैं चाहती हूँ कि इस नवरात्रे पे हम दुर्गा सप्तशती के साथ साथ पंच तत्व को लेकर भी कोई एक पूजा आरंभ करें। विशेषकर जल, वृक्ष, इनको लेकर। तो जल संरक्षण के लिए कम से कम 9 दिन हम इस आदत को अपने जीवन में सम्मिलित करें कि जहाँ कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं उन सारे कृत्यों पर ध्यान दें और जल का दुरुपयोग बंद करें। और कम से कम प्रथम नवरात्रे पे 9 पौधे अपने आसपास के मंदिर में जाकर रोपित करें और 9 दिन तक प्रतिदिन जाकर उसमें जल अर्पित करें। अगर हम इतना भी कर पाए तो हम समझेंगे कि हमने पंच तत्व की पूजा के लिए इस नवरात्रे एक नए तरीके की पूजा आरंभ की। हालांकि ये नए तरीके की पूजा नहीं है, सही तो ये है, यही हमारी पुरातत्व संस्कृति है। प्रथम सनातन में हमें प्रकृति पूजा ही बताई गई है। तो मैं चाहूँगी परसों नवरात्र के दिन आप में से हर वो व्यक्ति जो इस संस्कृति से जुड़ा है, जो इस सभ्यता को मानता है, जो हिंदू धर्म के प्रति जागरूक है, वो कम से कम 9 पौधे देवी के मंदिर में जाके रोपित करे और 9 दिन तक उनमें जल अर्पित करे। उसके बाद वहाँ के किसी पुजारी या अपने आसपास के जो भक्त लोग हैं उनमें भी हम आपस में सहमति से ये विचार विमर्श कर सकते हैं कि प्रतिदिन जो मंदिर जाता है, हर दिन एक अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग एक भक्त जाकर उनको जल अर्पित करता रहे। ये छोटी सी पहल आपके मंदिर को भी सौंदर्यपूर्ण बनाएगी, आपके भीतर की संस्कृति को भी अच्छा अनुभव कराएगी और हमारे पंच तत्वों की रक्षा भी हो सकेगी। और देवी के लिए एक ऐसा उपहार हम दे देंगे जो इस नवरात्रे से लेके अगले नवरात्रे तक वहाँ पर रोपित हो जाएगा। तो कुछ नई परंपराएं हमें बदलते वातावरण को देखते हुए अब प्रारंभ करनी पड़ेंगी। जहाँ तक प्रश्न उत्तर का एक जो सिलसिला हमने प्रारंभ किया है, तो उसमें आज एक प्रश्न आया है मेरे पास कि वज़न कैसे कम करें। हालांकि इसके लिए आपको किसी अच्छे डाइटिशियन से मिलना चाहिए, अपना एक चेकअप कराना चाहिए, ताकि पता चल सके कि भीतर किन रसायनों की बढ़ोतरी हो गई है या किन तत्वों की कमी हो गई है। एक पूर्ण चेकअप के बाद ही ये बताया जा सकता है कि क्या आपको आहार लेना चाहिए और किन चीज़ों से आपको परहेज रखना चाहिए। पर फिर भी आपने अगर मुझसे प्रश्न किया है या एक आध्यात्मिक स्त्री के पास ये प्रश्न आया है कि वज़न कैसे कम किया जाए, तो प्रश्न में ही मेरा प्रश्न है कि कौन सा वज़न। अगर शारीरिक वज़न कम करना है तो आहार संतुलित लीजिए। अगर मानसिक वज़न कम करना है तो परिपूर्ण ध्यान कीजिए। और यदि
धन से लेके आर्थिक वजन कम करना है तो अधिक से अधिक अच्छे स्थानों पर दान कीजिए। और दान में भी मुझे लगता है पंच तत्वों के प्रति प्रथम स्तर पर दान कीजिए। तो आध्यात्मिक स्त्री का उत्तर तो यही है कि शारीरिक वजन में आहार संतुलित, मानसिक वजन में ध्यान और आर्थिक वजन में दान। अगर ये आप 3 मापदंड अपने जीवन में क्रियान्वयन करेंगे तो मुझे लगता है तन मन धन तीनों का वजन न केवल कम या ज़्यादा होगा वरन संतुलित हो जाएगा और आप अपने तीनों ही गतिविधियों से प्रसन्न और आनंदमयी रहेंगे। तो परसों के गुड़ी पड़वा वाले दिन के लिए मुझे लगता है कल शाम को ही पौधे ले आइएगा। 9 पौधे लेके आइए जो देवी के रूप के होंगे और उसमें आप नीम शामिल कर सकते हैं या कोई सफ़ेद फूल का भी ले सकते हैं, सफ़ेद गुलाब ले सकते हैं, क्योंकि मैया के ये 9 दिन विशेषकर तो कनेर, लाल गुलाब, सफ़ेद गुलाब पूजा में ये अधिक चाहिए होते हैं। लेकिन इनके साथ साथ 1-2 फलदार और 1-2 औषधीय पौधे भी उन मंदिरों में रोपित कीजिएगा ताकि वहाँ के पुजारी जी के जो परिवार हैं उनको भी हम सहयोग दे सकें, उस मंदिर के सौंदर्य को भी सुसज्जित कर सकें। हमारी छोटी सी पहल उस मंदिर को एक नया आयाम दे देगी। मान के चलिए अगर एक मंदिर में 10 लोगों ने भी ऐसे सोच लिया या मेरी बात 10 लोग भी सुन के मान रहे हैं तो आप आपस में भी सहमति से 5-5 पौधे भी ला सकते हैं और मंदिर को एक नए तरह से नवरात्रि को की जो पूजा है वो आरंभ कर सकते हैं। तो परसों की तैयारी के लिए कल शाम को ही जाकर पौधे लेके आइए ताकि परसों देवी के कवच के साथ साथ पंच तत्वों को भी हम सुरक्षा का, स्वास्थ्य का एक कवच पहनाने का आइए संकल्प लेते हैं। नर्मदे हर।